एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये साधना स्वभाव की है। आप जो शिविरों ने साधना करी, डॉक्टर सतीश जैन ने जो आपको सारे शिविर का सार बताया, ये साधना स्वभाव और विभाव दो चीज़ें हैं। स्वभाव यानी स्वयं में स्थित होना, यानी अपनी आत्मा को जानना, पहचानना। कुछ विभाव है शरीर के प्रति, पुद्गल के प्रति आकर्षण। शरीर में तुम्हारा मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, पांचों छठा मन, बुद्धि, जो कुछ तुम आज तक करते आए, ये सब पुद्गल है, जड़ है, विभाव है। विभाव में कर्मों का बंधन होता है और स्वभाव में कर्मों की नजरा होती है। स्वभाव में रहना है, कठिन है, पर कठिन ऐसा नहीं है, तुम्हें आदत पड़ गई। स्वभाव यानी अपने में स्थिर रहना। एक पहले शुरू श्वास से करो। कितने श्वास आपको विधि बता दी परमात्मा ने। रात को सोते समय लेट जाइए, श्वास को देखिए, कितने श्वास आप शुद्ध ले सकते हो। 7, 8, 10 श्वास आएंगे, फिर मन भागेगा, फिर श्वास को सोहम से ले आओ। फिर अपने शरीर को देखो, अंगों पांगों को देखो, शरीर के भीतर अपनी चेतना को देखो, उनके स्पंदन को देखो। 15-20 से आधा घंटा निकल जाएगा, आपको नींद आ जाएगी और विश्राम हो जाएगा। उसके बाद फिर नींद पूरी। मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा तो जन्मों जन्मों से शरीर को, लिंग को, पद को महत्व दिया। अब दृष्टि बदलना है, ये साधना दृष्टि बदलने की। यदि इस साधना को आप नहीं समझ पाए तो तप, जप, क्रिया, कांड, दान, शील, तप, भावना पुण्य का बंद करेगी, नजरा नहीं होगी। नजरा का एक सर्वोत्तम मार्ग यही। और ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना, वो अपने स्वभाव में स्थिर हो गए, कर्म करते चले गए। कर्म बांधने का तो हम प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म बांधते हैं। देखो कल की रात की साधना में बताया कैसे कर्मों का बंधन करते हैं। आप जो भोजन करते हैं, 6 काय जीवों का कितना रम शरम होता है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, कितना दोष लगता है। कपड़े जो पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। बहनें जो रंग बिरंगी साड़ी पहनती हैं, कैसी साड़ी में कितना दोष लगता है। आप जो गहने पहनते हैं, सोना चांदी, वो किसी ने कैसे बनाया, खान से निकला, कितने में पृथ्वी का आया, जल, अग्नि, वायु की हत्या होती है। जूते जो आप पहनते हैं, इसलिए आगार रखो। कितने जूते चाहिए? 2, 3 बहुत है। सीमा रखो जीवन में। धन कितना चाहिए, कितने साल जीना है, हिसाब किताब तो लगाओ। जीना है 10 साल, 100 साल का सामान इकट्ठा करी जाते हो। ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये पागलपन नहीं है। बेटे के लिए, बेटा तुम्हारा है, तुम बेटे के हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए, तुम्हारे बेटे कहाँ चले जाएंगे, तुम चले जाओगे तो बेटा कौन साथ देगा। थोड़ा विचार करो, किसके लिए हम कर रहे हैं, क्यों कर्मों का बंधन किए जा रहे हैं। धन ज़्यादा दुखी करता है, थोड़ा सीमित में रखो। धन के पीछे मत भागो। सुखी जीवन में जीना कैसे, कबीर को देखो। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहा है, पौना भी भूखा ना है। बस पुण्य श्रावक को देखो, भगवान महावीर ये श्रावक की प्रशंसा करते हैं। एक समय मगध सम्राट खरीद नहीं सका। हाथी, घोड़े, सेनापति, हीरे जवाहरात, जो अपने आप को सबसे समय, उस समय मगध सम्राट था उस जमाने के अंदर।
सब कुछ देना चाहता था, एक समय। वो ये समय यही है जो तुमको अरिहंत परमात्मा बताते हैं। वीतराग साधिका निशा जी आपको कराते हैं, विधि बता दी, अब पुरुषार्थ आपका है। मन नहीं लगता, बार बार मन भागता है। टिकाओ, धीरे धीरे श्वास को देखो, सोहम को आओ, भेद ज्ञान करो। ज़्यादा किसी से परिचय करना ही नहीं है, ना किसी से राग, ना किसी से दोष। बस सब में शुद्ध आत्मा देखो, सोहम, सब में शुद्ध आत्मा। घर में कोई भी है, सब में शुद्ध आत्मा। तुम्हारे घर का सेवक है, उसके प्रति शुद्ध आत्मा। बेटे में और सेवक में भेदभाव मत रखो। उसको वही खाना दो, उसको वही कपड़े दो, उससे वही आदर करो जो अपने बेटे से करते हो। वो भी किसी माँ का बेटा है। आज तुम्हारे घर काम करता तो क्या हो गया? सोहम, सब में आत्मा की दृष्टि देखो, जीवन बदल जाएगा। और ये साधना केवल 6 घंटे 8 घंटे की नहीं है, 24 घंटे। विवेक, होश, उठना बैठना चलना, सोना खाना पीना, कैसे होश, किसके प्रति? अस्तित्व के प्रति, चेतना के प्रति। धर्म क्या है? अपने स्वभाव में आना, वो धर्म है। स्वभाव यानी शरीर का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है। शरीर के स्वभाव में तो हम रहते ही हैं, मन जहाँ लाता है चले जाते हैं, बुद्धि जो कहती है हम करते रहते हैं। चेतना, आनंद में रहना, कोई घटना घटी आनंद में रहो। और संसार है, मान भी होगा, सम्मान भी होगा, धन आएगा चला जाएगा, शरीर कभी रोग होगा कभी निरोग होगा। आज परिवार में आपकी बनती है, कल को नहीं बनती। किसी से भरोसा ही मत रखो, अपने पर भरोसा रखो। मैं आत्मा, सुखी हो जाओगे। और 2 घंटे ध्यान शुरू में भगवान को वंदन करना, तिखत्तों के पार से अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा से, अपने शरीर से परमात्मा के शरीर से मिलान करके एक एक शब्द को बहुत गहराई से अंतःकरण से वंदन करना। नमोथनम के पार से वंदन करना, जिसको नमोथनम आता है। फिर बैठ जाओ। घर में एक जगह चुन लो, यदि अलग कमरा है तो अलग कमरा रखो, नहीं तो आपका अलग कमरा नहीं, या आपका बेडरूम है उसकी एक जगह बना लो। जगह बना के वो स्थान रखो, सफाई वहीं अपने आप करो, किसी नौकर को आने ना दो। यदि कोई छोटी बालकोनी अलग पर्दा लगा दो, एक अलग से कमरा बना लो। और यदि घर में पति पत्नी या भाई बहन या माता पिता साथ में करते हैं, साथ में रखो। बच्चों को साथ में बिठाओ, बच्चे संस्कार से वो आगे बढ़ेंगे। हमें कुछ पता नहीं था, घर में जाते थे, माता जी बुआ जी सब दादी समय करते थे, हम समय कर लेते थे। और संतों को हमें लेके हम चले जाते थे। धीरे धीरे वो संस्कार बन जाते हैं। तो बच्चों को संस्कार दो, छोटे बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं? कंप्यूटर का युग, कहाँ का युग, कहाँ भाग रहे हैं। देखो लंदन से लोग आए, अमेरिका से लोग आए, वो दुखी थे कि हमें साधना नहीं। 4 लोग अमेरिका से आए, 2 लोग लंदन से आए, वो दुखी हैं। क्या करें? पैसे का साधना नहीं मिलती, ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं मिलता। भौतिकवाद का युग, इतना युग बड़ा, कितनी पिक्चरें देख लो, कितने घूम आओ, आखिर कुछ मिलने वाला नहीं। और ये पक्का विश्वास रखो आत्मा के 8 गुणों का, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समकत, अटल बगाना, मूर्त बना, गुरु लघु, मैं हूँ, था, रहूँगा, अटल विश्वास। भूल जाओ अपनी देह को, अपने नाम को। अपने कोई बुलाए तो ठीक है, नाम के बुलाना है। माँ के 4 बेटे हैं, किस किस को बुलाएगी? माँ ने नाम रख दिया 1 2 3 4। जैसे खूंटी है, खूंटी में कमीज टकी है, कोट टका है, तो खूंटी तो एक साधन है लटकाने का। हमने खूंटी को पकड़ लिया। बड़ी जल्दी मन परंपरा में उलझ जाता है, और सब परंपरा में उलझे, परंपरा से निकल जाओ। एक परंपरा आत्मा, एक अरिहंत परमात्मा, उनकी वाणी। और जिस चीज़ को साधना लेनी है, वो पेन ड्राइव में बहुत ध्यान है वहाँ, और एक ध्यान को बार बार सुनो, बार बार सुनो। जानने को 4 बातें: भेद विज्ञान, दृष्टा भाव, विवेक, और अपनी आत्मा को भीतर लगाना, स्वयं में स्थित करना। मन भागेगा, मन को आलम्बन नहीं देना, श्वास सोहम और का ध्यान करना। और वीतराग ज्ञान की पुस्तकें हैं जो निशा जी बोलते हैं, उनकी सारी वाणी संकलित है। और शिव ध्यान धारा की पत्रिका निकलती है, उसमें सारी
ईशा जी की वाणी आती है, वो पढ़ो 1 महीने के अंदर। आप उसकी जिज्ञासा रखो, पूछो, निर्णय करो और घर में संकल्प करो। जो पुराने साधक हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार 3 घंटे 4 घंटे जितना समय मिल जाए, सुबह का समय, दोपहर का समय, रात्रि का समय, फिर वेद ज्ञान खुले समय, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए। एक कंडीशन है कि स्वयं में स्थित होना है बस। और तुम किसी का चर्चा करोगे तुम्हें उलझा देगा। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा तो समझ में नहीं आएगी। ये रहस्यवाणी है। अपने स्वभाव में पत्थु सावो धम्मो लिखा हुआ है। अपने स्वभाव किया, कैसे स्वभाव में उतरना, कैसे ठहरना, ये अनंत परमात्मा की कृपा से आपको साधना मिल रही। और वीतराग साधना कितना प्रसाद कर रही है। गुरु जी ऐसी दया करो। हे परमात्मा, हे परमेश्वरी, हे जगविदाता, आज आपने इस शिविर के द्वारा एक नई रोशनी दी। मैं अक्सर काफ़ी बार शिविर के बारे में सुना करता था, लेकिन मैं हमेशा मतलब सोचता था कि शायद मैं 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कभी नहीं बैठ पाऊंगा, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। और सुबह भी मैंने सोच के आया था कि अगर नहीं हुआ तो अपन दोपहर में निकल जाएंगे, ऐसा मैंने मन की भावना की थी। लेकिन वक्त कैसे गया पता ही नहीं चला। इस शिविर से सही मायने में बहुत सारी शांति मिली। बहुत सारे हम लोग बहुत बार आनंद की एक अलग खोज देखने की कोशिश करते रहते हैं। सही खुशी कहाँ है बहुत बार पता नहीं चलती, और सही खुशी आज बहुत मिली। इसके लिए मैं पूरे श्री संघ की तरफ से, मेरे खुद की तरफ से मैं बहुत अनुग्रही और बहुत ही खुशी का एक एहसास महसूस कर रहा हूँ। उसके लिए आपने बहुत अच्छा एक ऐसा समय दिलाया, उसके लिए त्रिवार धन्यवाद। आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सब साहुणं धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण जो भव्य